नए साल पर चाहे कुछ मत करना, लेकिन ये चीज जरूर खरीद लेना, रातों रात चमक जाएगी किस्मत। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नए साल पर घर ले आए ये चीजें, माता लक्ष्मी घर में होगी साक्षात विराजमान। दोस्तों, साल 2024 का ये अंतिम माह चल रहा है और नव वर्ष आने में अब बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में हर किसी के मन में नए साल को लेकर काफी उम्मीदें होती हैं। हर कोई चाहता है कि आने वाला साल उनके लिए खुशियां, सुख, समृद्धि व तरक्की लेकर आए। लोग पुराने साल के कटु अनुभवों को भूलकर नए साल में नई चीजों का स्वागत करते हैं। ऐसे में सभी को नए साल का इंतजार बेसब्री से रहता है, क्योंकि नया साल हम सभी के लिए नई उम्मीदें और नए अवसर लेकर आता है। ये साल सभी के लिए बहुत खास होता है। कुछ लोग इस दौरान घर में पूजा पाठ का आयोजन भी कराते हैं, ताकि पूरे साल परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे। वहीं कुछ लोग जीवन में कुछ नया करने का प्रण भी लेते हैं। आमतौर पर लोग अपने अधूरे काम को नए वर्ष पर पूरा करने की योजना बनाते हैं। नए साल के मौके पर नई वस्तुओं की खरीदारी भी की जाती है। हालांकि शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है जिन्हें नए साल पर खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है। अगर आप नए साल पर इन चीजों को खरीद लेते हैं तो आपको माता लक्ष्मी के साथ साथ सभी देवी देवताओं की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और आपका पूरा साल अच्छे से बीतता है। जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि नए साल पर कौन सी चीजें खरीदने से अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि नए साल पर किन चीजों की खरीदारी करने से धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। नंबर 1, लघु नारियल। जी हाँ दोस्तों, वास्तुशास्त्र के मुताबिक छोटा सा नारियल आपको नए साल पर जरूर खरीदना चाहिए, क्योंकि इससे घर में बरकत आती है। इसके अलावा नए साल पर लघु नारियल खरीदकर इसे कपड़े में लपेटकर तिजोरी यानी जहां आप पैसे रखते हैं वहां पर रख दीजिए। ऐसा करने से लघु नारियल की उपस्थिति में कभी भी घर में धन और अन्न की कमी नहीं होती है। साथ ही अगर आपके घर परिवार पर कोई आर्थिक संकट आ गया है और समाधान के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तो लघु नारियल आपको इस संकट से बचा सकता है। नंबर 2, दक्षिणावर्ती शंख। दोस्तों, हिंदू धर्म में दक्षिणावर्ती शंख का खास महत्व होता है। मान्यता है कि समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में से शंख जिस घर में रहता है उस घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास होता है। इसके अलावा शंख बजाने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा और बाधाएं दूर हो जाती हैं। ऐसे में आपको नए साल के दिन दक्षिणावर्ती शंख जरूर खरीद कर लाना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु जी को भी शंख बहुत प्रिय है। कहा जाता है कि शंख घर में लाने से आर्थिक तंगी नहीं होती है, साथ ही माता लक्ष्मी की आपको पूरे साल कृपा प्राप्त होती है और घर में धन दौलत की बरसात होती है। इसलिए नए साल के दिन आप शंख को जरूर खरीदें और उसकी श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से पूजा अर्चना करके तिजोरी में रख दें। नंबर 3, मोरपंख। दोस्तों, हिंदू धर्म में मोरपंख का काफी बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। साथ ही घर के मुख्य द्वार पर मोरपंख लगाना बेहद ही शुभ माना जाता है। वास्तु के मुताबिक मोरपंख में मां लक्ष्मी का वास होता है। इतना ही नहीं, मोरपंख भगवान श्री हरि विष्णु को भी बहुत प्रिय है।
घर में अगर मां लक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु का वास हो तो खुशहाली आना तो तय है। इसलिए इस नए साल पर श्रद्धा पूर्वक घर में मोर पंख जरूर लेकर आए। इसके अलावा वास्तु के मुताबिक मोर पंख की संख्या 1 से 3 के बीच में होनी चाहिए। नंबर 4, लाफिंग बुद्धा। जी हाँ दोस्तों, नए साल पर घर में लाफिंग बुद्धा खरीद कर लाना भी बहुत शुभ माना जाता है। माना जाता है कि लाफिंग बुद्धा को घर में रखने से नए अवसर प्राप्त होते हैं और आपको माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु जी की भी कृपा प्राप्त होती है और आपके रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण हो जाते हैं। साथ ही आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। इसके अलावा घर के आपसी रिश्तों में हमशया प्रेम बढ़ता है और दाम्पत्य जीवन में भी खुशहाली आती है। नंबर 5, कलश। दोस्तों, कलश हिंदू धर्म में शुभता और पवित्रता का प्रतीक हैं। पूजा में कलश को देवी देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। यह मुख्यतः तांबे, पीतल या मिट्टी का होता है, जिसे जल से भरकर उसके ऊपर आम के पत्ते और नारियल रखा जाता है। इसके अलावा इसे घर के पूजा स्थल या विशेष अनुष्ठानों में स्थापित किया जाता है। ऐसे में नए साल पर कलश खरीदकर इसे पूजा में शामिल करने से घर में शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा आती है। यह परिवार की उन्नति और कल्याण का प्रतीक है। साथ ही कलश का उपयोग न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि वास्तु दोष निवारण के लिए भी किया जाता है, जिससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा और घर में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। नंबर 6, कुमकुम और हल्दी। दोस्तों, कुमकुम और हल्दी हिंदू पूजा अर्चना में और धार्मिक अनुष्ठानों का अभिन्न अंग हैं। इन्हें शुभता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। किसी भी पूजा अर्चना के दौरान कुमकुम से भगवान की मूर्ति या चित्र पर तिलक लगाने का विशेष महत्व है। साथ ही हल्दी का उपयोग देवी लक्ष्मी की पूजा में किया जाता है और इसे मांगलिक कार्यों का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में नए साल पर कुमकुम और हल्दी खरीदकर पूजा स्थल पर रखें। ऐसा करने से आपको देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होगी। इसके अलावा यह घर में सौभाग्य और समृद्धि का आशीर्वाद लाता है। नंबर 7, नमक। जी हाँ दोस्तों, नए साल पर नमक खरीदने को लेकर कोई विशेष नकारात्मक मान्यता नहीं है, बल्कि यह कई मामलों में सकारात्मक माना जाता है। इसके अलावा भारतीय परंपराओं में नमक का महत्वपूर्ण स्थान है। नमक को शुद्धता और ताजगी का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में नए साल पर नमक खरीदने से यह माना जा सकता है कि आप अपने जीवन में ताजगी और शुद्धता लाने की इच्छा रखते हैं। इसके अलावा कुछ मान्यताओं के अनुसार नमक खरीदने से घर में समृद्धि और अच्छे अवसर आने की संभावना बढ़ती है। इसे अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली का संकेत माना जाता है। साथ ही नमक का उपयोग घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए भी किया जाता है। ऐसे में आपको नए साल पर नमक जरूर खरीदना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा, जिससे पूरे घर परिवार में सुख समृद्धि शांति बनी रहेगी। नंबर 8, कपूर। जी हाँ दोस्तों, कपूर पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे जलाने से वातावरण शुद्ध होता है और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। खासकर कपूर देवी देवताओं की आरती में उपयोग किया जाता है। यह मान्यता है कि कपूर जलाने से घर में धन, स्वास्थ्य और समृद्धि का वास होता है। ऐसे में नए साल पर शुद्ध कपूर खरीदकर इसे पूजा में शामिल करना चाहिए। पूजा अर्चना के बाद कपूर जलाकर आरती करें और पूरे घर में उसकी सुगंध फैलाएं, क्योंकि घर में कपूर का धुआं करने से घर में सकारात्मकता का संचार होता है और मन को शांति प्रदान करता है। नंबर 9, झाड़ू। जी हाँ दोस्तों, नए साल पर झाड़ू खरीदी जा सकती है।
ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के मुताबिक कुछ खास दिनों पर झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि वास्तु के मुताबिक घर में कभी भी दो झाड़ू एक साथ नहीं रखनी चाहिए। साथ ही झाड़ू को कभी भी एक दूसरे के ऊपर नहीं रखना चाहिए। कोशिश करें कि झाड़ू खरीदने का समय शाम के समय ही रखें। इसके अलावा टूटी हुई झाड़ू को किसी भी दिन फेंका जा सकता है, लेकिन इसे घर से बाहर निकालने का सबसे बढ़िया दिन शनिवार को माना गया है। आपको इन छोटी छोटी बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। नंबर 10, चौमुखी दीपक। दोस्तों, चौमुखी दीपक को चारों दिशाओं में प्रकाश फैलाने का प्रतीक माना जाता है। यह दीपक विशेष रूप से दिवाली, हवन और नए साल की पूजा में उपयोग किया जाता है। इसे जलाने से चारों दिशाओं की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके अलावा चौमुखी दीपक मुख्यतः पीतल, तांबे या मिट्टी का होता है और इसे घर के मुख्य द्वार पर जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह घर में सुख, समृद्धि और शांति लाता है। ऐसे में नए साल पर चौमुखी दीपक खरीदकर पूजा स्थल पर स्थापित करें और सुबह शाम इसे तिलिया घी के साथ जलाएं। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा यह दीपक न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि वास्तु दोष निवारण के लिए भी उपयोगी है। इसका प्रकाश पूरे घर में शुभता और समृद्धि का संदेश देता है। नंबर 11, धातु का कछुआ। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में धातु के छोटे से कछुए का खास महत्व माना गया है, क्योंकि यह सुख, सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है। ये कछुआ क्रिस्टल, तांबा या चांदी जैसी धातुओं से बना होता है। माना जाता है कि जिस घर में ये कछुआ होता है, वहां कभी भी रुपए पैसे की तंगी नहीं रहती है। ऐसे में धातु का कछुआ ऑफिस या दुकान में रखने पर खूब तरक्की मिलती है और व्यापार में नुकसान की संभावना कम रहती है। ऐसे में नए साल पर चांदी, कांसा या पीतल का कुछा खरीदकर घर ले आए, क्योंकि ये आपके घर परिवार जीवन में समृद्धि लेकर आएगा। साथ ही आपको माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी और आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। नंबर 12, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति। जी हाँ दोस्तों, माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की मूर्ति को नए साल पर खरीदना और घर में स्थापित करना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी जी धन, समृद्धि और वैभव की देवी हैं, जबकि भगवान गणेश जी विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता हैं। इनकी पूजा करने से जीवन में सफलता, शांति और समृद्धि आती है। ऐसे में नए साल पर मूर्ति खरीदते समय ध्यान दें कि भगवान गणेश जी की सूंड दाहिनी ओर हो और मूर्ति की आकृति स्पष्ट और सुंदर हो। साथ ही माता लक्ष्मी जी के हाथों में कमल और मुद्रा होनी चाहिए, जो धन और उन्नति का प्रतीक है। नए साल पर इन मूर्तियों को घर या ऑफिस में स्थापित करने से साल भर शुभता और सकारात्मकता बनी रहती है और माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही इन मूर्तियों को लाल और पीले कपड़े में सजाकर पूजा करना और नियमित दीप धूप अर्पित करना देवी देवताओं की कृपा पाने का माध्यम है। साथ ही यह आर्थिक स्थिरता और खुशहाली का आशीर्वाद देता है। नंबर 13, गोमती चक्र और कौड़ियाँ। दोस्तों, गोमती चक्र और कौड़ियाँ पूजा और वास्तु के दृष्टिकोण से अत्यंत शुभ मानी जाती हैं। गोमती चक्र, जो प्राकृतिक रूप से समुद्र से प्राप्त होती है और धन और समृद्धि बढ़ाने में सहायक होती है। साथ ही गोमती चक्र और कौड़ियों को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। वहीं सफेद कौड़ियों का उपयोग देवी लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए किया जाता है। ऐसे में नए साल पर गोमती चक्र और कौड़ियाँ खरीदकर इन्हें पूजा स्थल पर स्थापित करें।
साथ ही नए साल पर गोमती चक्र को हल्दी या कुमकुम में डुबोकर लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या फिर जहां पैसे रखते हैं तो इसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है। इसके अलावा कौड़ियां वास्तु दोष निवारण के लिए भी उपयोगी होती हैं और यह घर में सकारात्मक ऊर्जा लेकर आती है। नंबर 14, रुद्राक्ष और तुलसी माला। जी हाँ दोस्तों, रुद्राक्ष और तुलसी माला हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र मानी जाती हैं। जो रुद्राक्ष है वह शिवजी का आशीर्वाद है जो मानसिक शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करता है। साथ ही यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और व्यक्ति को आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है। इसके अलावा तुलसी माला भगवान श्री हरि, विष्णु और श्री कृष्ण को बेहद ही प्रिय है। साथ ही रुद्राक्ष और तुलसी की माला जप करने के लिए उपयोग की जाती है और यह मन को शुद्ध करती है। ऐसे में नए साल पर रुद्राक्ष या तुलसी माला खरीदकर धारण करना आपके जीवन में सुख, शांति और सकारात्मकता लाने का माध्यम बनता है। रुद्राक्ष को धारण करने से पहले उसकी विधि और प्रकार का ध्यान रखना जरूरी है। इसके अलावा तुलसी माला को पूजा के दौरान भगवान को अर्पित करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। नंबर 15, गंगाजल। दोस्तों, गंगाजल को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और पूजनीय माना जाता है। इसका उपयोग पूजा, हवन और अन्य धार्मिक कार्यों में किया जाता है। नए साल पर गंगाजल खरीदकर घर लाना और इसे पूजा स्थल पर रखना बेहद ही शुभ माना जाता है। इसे घर में छिड़कने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, साथ ही वातावरण भी पवित्र बनता है। इसके अलावा गंगाजल का उपयोग भगवान को स्नान कराने और प्रसाद में मिलाने के लिए किया जाता है। साथ ही यह घर की शुद्धता और सद्भाव बनाए रखने में सहायक है और गंगाजल को तांबे के बर्तन में रखने से इसका प्रभाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में नए साल पर गंगाजल खरीदकर घर में रखने से पूरे वर्ष शांति, समृद्धि और सुख का वास बना रहता है। साथ ही धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगाजल घर में रहने से परिवार के सदस्यों पर देवी गंगा की कृपा बनी रहती है, जिससे साधक को जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है और साधक को हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। नंबर 16, तुलसी का पौधा। दोस्तों, तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में पवित्र और पूजनीय माना जाता है। साथ ही तुलसी को देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो ऐसे में नए साल पर तुलसी का पौधा खरीदकर घर में लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। तुलसी का पौधा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि यह स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। इसे सुबह और शाम दीपक जलाकर पूजना शुभ होता है। साथ ही तुलसी के पत्ते पूजा में उपयोग किए जाते हैं और प्रसाद में मिलाने से उसका महत्व बढ़ जाता है। इसके अलावा मान्यता है कि तुलसी के बिना भगवान श्री हरि, विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इसके अलावा तुलसी का पौधा घर के वातावरण को शुद्ध करता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। ऐसे में नए साल पर इसे खरीदकर घर लाना पूरे वर्ष सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्रदान करता है। तो दोस्तों, ये थी वे चीजें जिन्हें नए साल पर खरीदने से जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आपके अपने चैनल रंगीला बाबा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।